हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, विलयता क्या होता है? सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्यूशन का डिसॉल्विंग कैपेसिटी है, यानी द्रव्य सॉल्यूशन अपने में दूसरे पदार्थ को घोलता है, इसी क्षमता को क्या बोलते हैं? विलयता। तो हम लोग चेक करेंगे कि सॉल्युबिलिटी है क्या, कौन सा सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, उसका टर्म कंडीशन क्या है। ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है वाटर में। तो इन टॉपिकों से एग्जामिनेशन में कंपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है तो ये छोटा टॉपिक पर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल के एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इट इज़ अ डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड सबस्टांस। द्रव पदार्थ का अपने में घोलने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? विलयता। ठीक है, और विलयता का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व। लाइक डिसॉल्व का मतलब हो गया कि एक तरह के सॉल्यूशन आपस में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी एक तरह के सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक जैसे सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक जैसे विलयन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और क्या होता है अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ये जितना भी ऑर्गेनिक है ये सारे सॉल्यूशन आपस में डिसॉल्व होते हैं, और जो भी इनऑर्गेनिक आएगा वो सॉल्यूशन एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व। हम लोग घर में देखते हैं कि पेट्रोल, मोबिल, डीजल, ग्रीस ये सब आपस में डिसॉल्व होता है, ऑयल में डिसॉल्व होता है, लेकिन ये सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो वाटर किस में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक में। पर पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ग्रीस तो नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखते हैं? बेंजीन। क्या लिखते हैं? CCl4। क्या लिखते हैं? ईथर। तो ये सब आपस में डिसॉल्व होते हैं। और इधर आ जाता है वाटर या फिर एसिड HNO3, H2SO4 या बेसिक सॉल्यूशन NaOH, ये सभी वाटर में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। ये सब जो मोस्टली जो है इनऑर्गेनिक के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सारे आपस में डिसॉल्व होते हैं और ये सारे आपस में डिसॉल्व होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व। क्लियर है? तो ये सब आपस में घुलेंगे। अब क्या ऐसा टर्म एंड कंडीशन है जिसके कारण जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है? ऐसे जनरली सारे ऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो ऑर्गेनिक होते हुए भी इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व है। उन्हीं सब टॉपिकों पे डिस्कशन करने के लिए आज ये टॉपिक हम लोग आए हैं डिस्कशन करने। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई ये है क्या सॉल्युबिलिटी, ये है क्या सॉल्युबिलिटी, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ये है क्या? तो ये है डिसॉल्विंग कैपेसिटी। द डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड known as solubility। known as solubility and the liquid substance are called solvent। हम लोग उस लिक्विड सबस्टांस को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जो लिक्विड आपस में डिसॉल्व होता है या एक दूसरे सबस्टांस को अपने में डिसॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक के केस में वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ solubility is क्या, like
लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व, ठीक है। यानी एक तरह के विलयन जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। आप इसको हिंदी में भी डिफाइन कर लोगे, बहुत आसान है। क्या भाई, द्रव पदार्थ का अपने में घोलने की क्षमता को, द्रव पदार्थ का अपने में घोलने की क्षमता को विलयता कहते हैं, ठीक है। तथा द्रव पदार्थ क्या कहलाएगा, विलायक कहलाता है। द्रव पदार्थ क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। और विलयता का आधार, विलयता का आधार क्या होता है, लाइक डिसॉल्व। इसको बोलते हैं एक समान प्रवृत्ति का विलयन। एक समान प्रवृत्ति का विलयन आपस में जो है वो घुलेगा। एक समान प्रवृत्ति का विलयन आपस में घुलता है, ठीक है। यानी जो एक जैसे सॉल्यूशन होते हैं वो आपस में क्या होंगे, घुलेंगे। ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल्स की बात कर ले भाई, तो जितना भी आपका है एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, CCl4, दे आर डिजॉल्व टू ईच अदर, एक दूसरे में क्या होंगे, घुलेंगे। आज का टॉपिक ये है कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व कैसे होता है, ये चेक करना है। तो आपको बता दें कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है, उसके बीच में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझना है। हाइड्रोजन आबंध ये क्या करता है, बताएगा कि कौन सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा और क्यों। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन आबंध को समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन आबंध कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं है, एक वीक बॉन्ड है जो कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होता है, आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है और वान डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा होता है। ये होता एक्चुअल में क्या है, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच हो तब ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको तो कंप्लीट लाइन से भी डिनोट नहीं करते, इसको डॉट डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। इसको कौन से लाइन से डिनोट करते हैं, डॉट डॉट लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट अगर लाइन डिनोट कर दोगे तो फिर ये कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो याद रखना क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है। तो इस तरह का बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो वैसा ऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अब चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक में इस तरह के बॉन्ड होते हैं। तो देख लेते हैं ऑर्गेनिक, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक। अभी आप पढ़े थे कि जितने भी कार्बनिक है वो आपस में डिसॉल्व होंगे और जितने भी अकार्बनिक है वो आपस में डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है अकार्बनिक में वाटर से कंपेयर होता है कि भाई कार्बनिक का कौन सा वाटर में डिसॉल्व होगा और कौन सा डिसॉल्व नहीं होगा। तो जिस भी ऑर्गेनिक में H बॉन्ड है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। H बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर कंबाइन है, अटैच है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है तो देख लेते हैं। ये देखिए एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH। तो यहाँ आपको दिख रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो एल्कोहल जो होगा वो वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ये क्लियर है।
हेलो एल्केन की बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड X। अगर एक एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर C, तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड और हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये रहा क्लोरीन। क्लियर है? तो इसमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो हेलो एल्केन वाटर में डिसॉल्व क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन वही एल्कोहल की बात करें तो वाटर में डिसॉल्व होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंट होने के कारण एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है? एल्कोहल, हेलो एल्केन, ये सब आपस में डिसॉल्व होंगे। ठीक है? अब ये देखते हैं, ये वाटर में तो डिसॉल्व होगा, पर कौन सा वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये देखिएगा इस एग्जांपल को, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है R बॉन्ड CHO। ठीक है? अगर इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है और हाइड्रोजन अलग अटैच है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये भी वाटर में क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा। ये सब आपस में डिसॉल्व होगा। सीधी बात आज डिस्कशन करना है कि कौन सा ऑर्गेनिक वाटर में डिसॉल्व होगा, क्यों होगा और कब तक होगा। ठीक है? तो ये देखो, एल्डिहाइड डिसॉल्व नहीं होगा, हेलो एल्केन डिसॉल्व नहीं होगा, एल्कोहल डिसॉल्व होगा। क्लियर है? अब एल्कोहल में भी क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है ये OH के पोलैरिटी को यानी डिसॉल्विंग कैपेसिटी को रोकता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा यानी हायर मेंबर ऑफ एल्कोहल जो होंगे वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी H बॉन्ड के कारण लोअर मेंबर जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल तक ठीक है, ये सब गुड सॉल्युबल इन वाटर होंगे। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो है नॉन पोलर होता है, ये क्या करेगा? डिसॉल्विंग कैपेसिटी को रोकेगा। तो ऑर्गेनिक में अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व भी होता है तो उसका लोअर मेंबर डिसॉल्व होगा, हायर मेंबर मतलब ज़्यादा कार्बन वाले मेंबर जो होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सीधी सीधी बात है, इथेनॉल डिसॉल्व होगा, मिथेनॉल ठीक है डिसॉल्व होगा, पर पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है? ये सब तो ऑलरेडी डिसॉल्व नहीं है। फिर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड COOH। अभी इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो COO है ये कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है और एक बना रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है? तो फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है O बॉन्ड H यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी वाटर में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। ये सब आपस में डिसॉल्व हैं, दे आर ऑर्गेनिक, ये सब आपस में डिसॉल्व होंगे। लेकिन वाटर में कौन डिसॉल्व होगा इस पर डिस्कशन करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होगा? वाटर में डिसॉल्व होगा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पर फिर से बता दें कि अगर ये वाटर में डिसॉल्व है तो लोअर मेंबर डिसॉल्व होंगे, जैसे मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड डिसॉल्व होगा। पर जब कार्बन का नंबर बढ़ेगा, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घटता चला जाएगा और पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक के बाद सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो लोअर मेंबर जो होंगे वाटर में डिसॉल्व मतलब होंगे, हायर मेंबर वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो OH के कारण ये वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है? फिर से बता दें कि ये सारे जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सब के सब मतलब ऑर्गेनिक है, ये सब आपस में तो डिसॉल्व होंगे, वाटर की बातें यहाँ हो रही है। ठीक है? अब देख लेते हैं अमाइन, R बॉन्ड NH2, R बॉन्ड NH2। तो यहाँ दिख रहा है आपको NH बॉन्ड। ठीक है? NH बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो NH बॉन्ड का मतलब ये भी क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो अमाइंस आर गुड सॉल्युबल इन वाटर, ये सभी वाटर में क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। पर लोअर मेंबर ऑफ अमाइन डिसॉल्व होंगे, हायर मेंबर ऑफ अमाइन डिसॉल्व नहीं होंगे। ये कार्बन वाला केस सब में अप्लाई होगा। ठीक है? तो अमाइंस भी वाटर में डिसॉल्व होंगे। इस तरह से किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर सकते हो कि दे आर डिसॉल्व इन वाटर आइदर यस और नो। तो ये देखो, तो ये वाटर में डिसॉल्व होगा कीटोन, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। ये देखो, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाँ, एक केस और है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। ये लोन पेयर के कारण भी वाटर में पार्शियली या लेस सॉल्युबल कह सकते हैं होता है। तो एक केस और है कि अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये वाटर में डिसॉल्व होंगे। इसी केस के कारण
लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड भी जो हो जाता है वाटर में पार्शियली या लेस डिजॉल्व होता है। तो मोस्टली ज़्यादा अच्छा जो सॉल्युबल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर के कारण भी जो है ये पार्शियली या लेस सॉल्युबल जो है लोअर मेंबर होंगे। तो लोन पेयर और हाइड्रोजन बॉन्ड पे नज़र रखना है। ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड से आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए साइनाइड, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन वही बात करें अमाइड का, तो अमाइड वाटर में डिसॉल्व होगा लोअर मेंबर, क्योंकि देख लेते हैं इसको एक्सप्लेन करके। ये देखो है ना, इसके पास NH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अमाइंस एमाइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। क्लियर है, लोअर मेंबर अमाइड जो है वाटर में डिसॉल्व होगा। तो ये तो हो गया डिसॉल्विंग और नॉन डिसॉल्विंग का कि भाई कौन डिसॉल्व होगा कौन डिसॉल्व नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है कि विच आर मोर सॉल्युबल। जैसे अभी थोड़ा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आएगा कि एल्कोहल, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है और अमाइंस भी वाटर में सॉल्युबल है, तो इन दोनों में से मोर सॉल्युबल कौन है? तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाटर में डिसॉल्व है। अमाइंस का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NH2, यानी यूँ कह ले तो NH बॉन्ड के कारण ये वाटर में डिसॉल्व है और ये OH बॉन्ड के कारण वाटर में डिसॉल्व है। अब ये पूछेगा कि दोनों में से मोर सॉल्युबल कौन है, तो मोर सॉल्युबल कौन होगा? ये OH बॉन्ड वाला, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होता है। तो जो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोलैरिटी होगा वो ज़्यादा कैपेबल होगा किससे? NH से। तो हम कह सकते हैं कि लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स एंड अमाइंस आर गुड सॉल्युबल इन वाटर, बट ड्यू टू मोर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एल्कोहल्स आर गुड सॉल्युबल देन अमाइन। यानी एल्कोहल और अमाइन दोनों जल में विलय होगा, लेकिन OH बॉन्ड का जो ध्रुवीय कैपेसिटी है, क्षमता है, वो NH बॉन्ड से ज़्यादा होने के कारण एल्कोहल जो है अमाइन के कंपेयर, अमाइन की तुलना में ज़्यादा अच्छा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये जो है ये गुड सॉल्युबल होगा और ये कंपेयर देन लेस सॉल्युबल होगा, तुलनात्मक रूप से कम विलय होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिर आपसे ये भी पूछेगा भाई कि कौन सा ज़्यादा अच्छा सॉल्युबल है। जैसे आपसे पूछ दे कि कौन सा एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपको बता दें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल और इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो देखो तो नंबर ऑफ अल्काइल जो है ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अल्काइल जो क्या करता है? डिसॉल्विंग कैपेसिटी को रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है गुड सॉल्युबल होगा, ये थोड़ा सा लेस और ये सबसे क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। या फिर आपसे पूछ देगा कि कौन सा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो गुड सॉल्युबल होता है। तो मोनोहाइड्रिक बोलते हैं जिसमें कार्बन के साथ क्या हो? एक OH। डाईहाइड्रिक बोलते हैं जिसमें 2 कार्बन के पास क्या हो? 2 OH। और ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं जिसमें 3 कार्बन के पास क्या हो? 3 OH, ठीक है। तो आप ही बताओ कि कौन जो है वो गुड सॉल्युबल होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है OH होने के कारण बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ OH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो गुड सॉल्युबल होगा डाईहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक से। इसी तरह से केस में अमाइंस की बात कर ले तो अमाइंस भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो कौन सा अमाइन जो है वो गुड सॉल्युबल होगा? तो अमाइन का केस देख लेते हैं। 1 डिग्री जो अमाइंस है, 1 डिग्री अमाइंस है, उसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NH2। 2 डिग्री अमाइंस की बात कर ले तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा R बॉन्ड NH बॉन्ड R। और 3 डिग्री अमाइंस की बात कर ले तो उसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NH बॉन्ड R, यहाँ ट्रिपल R होता है, ठीक है। तो आप बताओ खुद ही, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करेगा पर अल्काइल ग्रुप सॉल्युबिलिटी को रेजिस्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो सीधी बात है ये गुड सॉल्युबल होगा और ये थोड़ा सा लेस और ये उससे भी क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है कि OH बॉन्ड देखना है, OH बॉन्ड के कारण गुड सॉल्युबल होगा और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।
एक और है लोन पेयर बताए थे, तो लोन पेयर के कारण भी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी फर्क पड़ता है पार्शियली। पर अगर गुड सॉल्युबल की बात करें तो वहाँ पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप आपको इस वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का आराम से कंपेयर करके बता सकते हो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे कि वो गुड सॉल्युबल है कि नहीं। इंटरमीडिएट में से अच्छा क्वेश्चन आता है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या तो कंपेयर करने के लिए आएगा कि भाई कौन सा गुड सॉल्युबल है और क्यों। तो आप इस वीडियो के थ्रू आसानी से आई होप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आंसर को राइट कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने और आपको अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सबको हैव ए नाइस डे, थैंक यू।